कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का रसपान करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आगे की कथा का रसपान भी करेंगे। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। तो सभी भक्तजन अपने मन में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, उसके आगे पौलस्त्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वह छीने हुए राज्य की भी प्राप्ति करवाता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे अर्थात ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसके बाद अपने मामा मारीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुण्यक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं भी आश्रय ना मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया है। बताइए अब मैं क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलस्त्य ने कहा कि हे पुत्र, तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, इसीलिए मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे शंभो, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ये सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा कि हे देव, यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा कि हे भगवान, इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया, वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से
रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई भी बात नहीं निकली। इसी समय एक आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, हे भगवान, ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहिए वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो और साथ ही पत्नी और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, हे देव, ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पुलस्त्य तीर्थ, धनद तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहां स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पुलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जात वेदा हैं, जो देवताओं के पास भविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जात वेदा देवताओं के भविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दीति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जात वेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को भविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जात वेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहां जल में प्रविष्ट हुए थे, उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, हे अग्नि, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को कव्य अर्थात श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया है। आप लोगों का काम करने में जात वेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है। इसीलिए मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं। साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जात वेदा, बृहद भानु, सप्तार्ची, नील लोहित, जल गर्भ, शमी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जात वेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर
देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान वाहिनी तीर्थ कहलाता है। वहां 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जात वेदस तीर्थ भी है। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहां दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेदता पुरुष जानते हैं। हे नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगा कर सुनो। कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण ना तो विवाह करता था और ना ही अग्निहोत्र ही। कक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिविति होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। तब पितरों ने कक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, तुम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है। छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है, अन्यथा परिविति होने का भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। वहां स्नान करने के लिए कोई देश, काल और जाति आदि का नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिविति नहीं होता। पितरों के आदेश से कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है। वहां स्नान और दान करने से ऋणवान मनुष्य श्रोत, स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी होता है। ओम नमो नारायणाय। तो हे प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इसके बाद अगले तीर्थ का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली और भक्ति बढ़ाने वाली कथा। रथ यात्रा के पिछले भाग में हमने देखा कि बीमारी से स्वस्थ होने के बाद जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण करने जाने का निर्णय करते हैं। उसके लिए वे लक्ष्मी देवी से आज्ञा भी मांगते हैं और 2 दिन में वापस आने का वचन देकर अपने मौसी माँ गुंडीचा के घर पहुंच जाते हैं। 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई खबर नहीं है। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन ना तो जगन्नाथ जी दिख रहे हैं और ना ही उनके कोई सेवक। 3 दिन बीत गए और अब 4 दिन पूरे हो गए हैं। लक्ष्मी जी के धैर्य का बांध अब टूट रहा है। ना तो जगन्नाथ जी आ रहे हैं और ना ही उनके आने की कोई सूचना सुनाई दे रही है। बार बार लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती हैं, क्या स्वामी श्री मंदिर में आ गए या फिर क्या उनका कोई सेवक उनके आगमन का समाचार लेकर आया है, देखना जरा। लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराश ही होना पड़ रहा है। उदास मुख से वे अपने झरोखे से झांकती हुई प्रतीक्षा कर रही हैं। आज 5वां दिन हो गया, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी की उदासी का स्थान उनके क्रोध ने ले लिया। उन्होंने सोचा, बस अब बहुत हो गया। 2 दिन का वचन देकर गए थे और आज 5वां दिन है। कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार है ये। क्या उनके वचन की इतनी ही कीमत है और मैं
क्या मेरा कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में? कोई बात नहीं, मैं आज उन्हें बताती हूँ कि वचन देकर उसे पूरा ना करने का क्या परिणाम होता है। इतना सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, सेवकों, इसी समय मेरी पालकी तैयार करवाइए। सभी सेवकों को साथ लीजिए और हम इसी क्षण गुंडीचा मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही उनके सेवकों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। लक्ष्मी जी के लिए एक विशेष पालकी तैयार करवाई गई। उन्हें सजाया गया और अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ठाठ के साथ लक्ष्मी देवी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए निकल गई। मार्ग में उनके आगमन से पूर्व उनके सेवक ढोल, मृदंग, शंख इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंचे तो उनके आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिल गया। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, हे स्वामी, माता लक्ष्मी आई है और कुछ क्रोध में भी दिखाई दे रही है। बस यह सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक से याद आया अपना वचन जो उन्होंने लक्ष्मी देवी को दिया था। आखिर जगन्नाथ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या करें, भूल तो हो गई। अब अपनी पत्नी को मनाने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन उनके सामने जाएं तो जाएं कैसे, और वह भी ऐसे समय में जब लक्ष्मी देवी इतने क्रोध में थी। कहीं श्राप न दे, दिया तो फिर से नहीं। जगन्नाथ जी ने सोचा, इस समय उनके समक्ष जाना ठीक नहीं। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा फिर देखेंगे। अब इधर लक्ष्मी देवी की पालकी जैसे ही गुंडीचा मंदिर के आंगन में पहुंची तो जगन्नाथ जी के सभी सेवकगण वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा, अरे लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोध में है और बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली है। और तभी जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वार जोर से बंद कर दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्वामी, आप यहाँ मेरे बिना ही अपने बड़े भैया और बहन सुभद्रा के साथ बड़े सुख पूर्वक रह रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं और आपको इस बात का थोड़ा भी विचार नहीं आ रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, अब आप यहीं पर रहिए। यह सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने सेवकों को एक भयंकर आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ उसे तोड़ दो। और लक्ष्मी जी के सेवकों ने भी अपनी स्वामिनी का आदेश पालन करते हुए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। और वहां जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच में थोड़ी मार पिटाई भी हो गई। उसके बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वहां से वापस श्री मंदिर आ गई। लेकिन इस बार वह मुख्य मार्ग से नहीं आई, अभी तो हेरा गोहरी गली से आई। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ होता है देखना। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन आती है तो उसे हेरा पंचमी का उत्सव कहा जाता है। अब 7वें दिन गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का संध्या दर्शन किया गया। सभी भक्तों ने उसमें उत्साह पूर्वक भाग लिया और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया गया और 9वें दिन ये रथ वापस श्री मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी ने माता गुंडीचा से वापस जाने की आज्ञा ली, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। इस वापस जाने की यात्रा को
बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें इतनी धूमधाम नहीं होती। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधा सिंह द्वार तक आ जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार जाने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर कुछ देर खड़े रहते हैं। और इसी समय लक्ष्मी जी के सेवक यह सूचना जाकर लक्ष्मी देवी को देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी मन ही मन प्रसन्न होती हैं। आखिर उनके स्वामी जो आ रहे हैं, वह श्री मंदिर से बाहर आकर चांदनी मंडप में आती हैं और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती हैं। और इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चांदनी मिलन भी कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वह जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की परिक्रमा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस श्री मंदिर चली जाती हैं। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर आ गया। अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन यहाँ रथ यात्रा समाप्त नहीं होती। हे प्रिय भक्तों, आपको क्या लगता है, लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से अपने पति को क्षमा कर देंगी? जी नहीं, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश से उन्हें प्रवेश करने के लिए मना कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। उनके सेवक भी क्षमा याचना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानती। आखिर थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। आखिर पति पत्नी की मीठी नोक झोंक समाप्त हो जाती है और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो यह है संपूर्ण रथ यात्रा उत्सव की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हे प्रिय भक्तों, हम आपके लिए प्रमाणभूत शास्त्रों से जगन्नाथ जी की ये सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट के जरिए देते रहिएगा। हरे कृष्णा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट
एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है।
मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है,
ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटिकी गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई,
दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता की ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।